जय श्री राम। आज विशेष स्वागत उन सभी भाइयों का, बहनों का, बच्चियों का, देवियों का, माताओं का है जिन लोगों ने पूरे श्रावण महीने के नियम का पालन किया है अथवा श्रावण महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत किया है। सभी के मन में जिज्ञासा आती है कि इसका हम पूर्णाहुति अथवा समापन कैसे करें। कई बहनों के मन में आता है कि उद्यापन कैसे करें। तो उद्यापन हमें 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5, 7, 9, 11, 21 जितना चलता है चलने दीजिए, बाद में कीजिएगा। फिर भी किसी कारण से मन में है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 में कर लीजिए। अब बात आती है समापन। समापन जो है कितना अच्छा संयोग मिल रहा है कि सोमवार को जो है हमें समापन का दिन मिल रहा है, पूर्णिमा भी उस दिन है। कहने क्या है, सोना में सुहागा है। तो आप चाहे उद्यापन करते हैं, चाहे इस पूरे महीने का समापन विधि करते हैं, लगभग दोनों की विधि एक जैसी ही होती है। जितना भी उत्सव किया जाए उतना कम है। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात तो ये होती है, आपके हृदय में कोई कामना है और आपने एक विशेष लगन से किया है तो अपने आचार्य पुरोहितों को बुला करके, जैसे आप नित्य पूजा करते थे, कम से कम उससे डबल, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जितना सामर्थ्य है उससे 100 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं कम से कम डबल पूजा कराना चाहिए। उसके बाद में एक छोटा सा हवन संपन्न कराना चाहिए। उसके बाद में दान की प्रक्रिया आती है और शिव पार्वती का स्वरूप मान करके एक सज्जन सरल ब्राह्मण ब्राह्मणी को जो है बैठा करके जिमाना चाहिए। बाद में उनको परिक्रमा इत्यादि करके विदाई लेना चाहिए। ये जो है सर्वोत्तम विधि कह सकते हैं, ऐसा है। अब इसके बाद में यह आता है कि अगर हम ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं, स्वयं जो है ऑनलाइन के द्वारा भी हम पूजा कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है, ऑनलाइन भी छोड़ दीजिए, हमें स्वयं करना है। तो स्वयं जैसे आप नित्य पूजा करते रहें वो कीजिएगा। लेकिन अगर आप विधिवत अच्छी तरह करना चाहते हैं, तैयारी से करना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा तैयारी 1 दिन पहले कर लीजिए। इस लिंक को देखिएगा, बहुत सरलता से सब कुछ और जरा ढंग से बताने का हमने प्रयत्न किया है। अब मान लिया चलो ये भी नहीं देखना आपको, तो स्वयं जो है शिव जी को चाहे घर में चाहे मंदिर में जैसे आप करते आए हैं, जैसे आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, उस दिन आप 2 लोटा जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद में पंचामृत चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर रक्षा की जगह उस दिन एक सुंदर सा गमछा चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए, 2 बार आचमन करा दीजिए, टीका लगाइए, चावल चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, फूलों से सजा दीजिए, अबीर गुलाल अर्पण कर दीजिए। इसके बाद में कनेर का फूल है, बहुत प्रिय शिव जी को है, शमी पत्र है, धतूरा है, इसके बाद में मदार के पुष्प हैं, ये सब इनको अर्पण करना चाहिए, बहुत प्रिय शिव जी का। पर इनमें से एक भी चीज मिल जाए तो भी अच्छी बात है, एक भी ना मिले तो भी अच्छी बात है। कोशिश करना चाहिए पर दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा प्रफुल्लित चित्त, हमारा जो हृदय है वो खिला हुआ कमल की तरह जो है, हाँ कमल भी शिव जी को बहुत प्रिय है, शिव जी के सामने रखना चाहिए। सामने बैठने के बाद चिंतित नहीं होना चाहिए। पूरे जगत के स्वामी के सामने बैठे हैं, क्या चिंता करना, जो सामग्री मिली बैठे हैं। इसके बाद धूप किया, दीप किया, भोग लगाया, फल चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाया, 5 सुपारी लौंग इलायची अर्पण की आरती किया। इसके बाद में अब आता हवन। तो हवन आप स्वयं मत कीजिए, मैं तो यही कहूंगा, स्वयं विधि बहुत होती है और बहुत चूक हो जाती है। उसकी अपेक्षा शिव जी को राम नाम बहुत प्रिय है, आधा घंटा कीर्तन कर लीजिए, अथवा आप 3 बेलपत्री चढ़ाएं तो भैया 11 बेलपत्री पर और राम राम लिख करके चढ़ा दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद दान की विधि आती है। तो दान में जो है एक 5 बर्तन होना चाहिए, नहीं तो एक थाली सही नहीं, लोटा सही नहीं, बर्तन को भी छोड़ दीजिए। आप जो है अब जैसे आपने पूरे 30 दिन का आपने एक समय भोजन किया है, अथवा एक तो हमारी बच्ची है पीओ की, पाकिस्तान की, उसका नाम अपर्णा है, पार्वती जी के नाम से एंजल भी उसको बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा जो है सोमवार वो बच्ची जो है केवल जल पीकर रहती थी, जैसे आराम सुन के पसीना आ जाता है, और बाकी पूरे दिन भी जो एक आध बेलपत्र लिया, एक आध फल सूर्यास्त के बाद ग्रहण करती है। धन्य है वो देवी। तो इस तरह से आप सभी लोग नियम धर्म से बहुत पूजा तपस्या सब लोग किए हैं, आप सभी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसके बाद में हमें स्वयं जो है तो जितनी कैपेसिटी हो हाँ, तो आपने अगर एक समय भोजन किया है तो 30 खुराक, अगर दोनों समय आपने भोजन नहीं किया है तो 60 खुराक इतना कम से कम दान करना चाहिए। अब
इसके बाद में अगर आपने केवल सोमवार किया है और एक समय आप खा लेते थे तो भैया 5 खुराक सीधा दान कर दीजिए। अगर दोनों समय आप व्रत रहते थे तो जो है 10 खुराक 11 खुराक सीधा, मतलब चावल आटा घी। एक जगह जय जय सिया राम अभी गया था, वो हम देखे नहीं पैकेट, उसमें जो है कांदा या प्याज ओनियन बोलते हैं वो निकल के आया। हमने कहा बहन ही रह गया, कहे भैया हमको पता नहीं था, बहुत बहुत अच्छी बहन है, तो गलती से वहां चला गया, और हमारे लिए समस्या बन गया उसको कैसे किसको दें। तो ये चीजें हो जाती, ये सब नहीं देना चाहिए। सीधा में क्या हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गया, ये मुख्य होता है। उसके बाद हरी सब्जियां हो गई, वो हमें दान करना चाहिए। तो इस तरह से फिर ड्राई फ्रूट है, फल है, तो जितनी आपकी कैपेसिटी हो, नहीं तो 2 खुराक ही जो है दान कर सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं हॉस्टल में रहती हैं, बाहर रहती हैं, वो सब मिला करके एक अपना अमाउंट रख लिया, शिव जी को प्रणाम कर लिया, और अपने कोई आचार्य पुरोहित जी हैं तो उनको पेटीएम कर दिया, नहीं जब मिले तब दे दिया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। पर हाँ, सोमवार को जो है उस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है। जैसे आप नियम से आते थे वैसे कीजिए, ना भी आप नियम से आते हैं, उस दिन रक्षाबंधन है, बहुत तरह की मिठाइयाँ उठाइयाँ आएंगी, ललचाना मत। तो ललचाना भी तो बिल्कुल ललचा सकते हैं, उसको रखिएगा और अगले दिन जो है ग्रहण कीजिएगा, अगर आप इस नियम को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये काफी बातें हो गई और आपके लिए आवश्यक जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। खूब आनंद लीजिए। जय श्री राम।